Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स को ट्रिग्नोमेट्री का आगे का सेशन लेके आए हैं। नेक्स्ट सेशन में आप क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में। हम्म जैसे कुछ स्पेशल एंगल आपके 0, 30, 45, 60, 90। एक बार देखते हैं रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन एक्चुअली बोला जाता है इसे। जैसे साइन थीटा। साइन थीटा अगर आप पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, तो आप साइन थीटा क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा को आपने क्या के बोला था? कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा को बोला आपने वन बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन एंड कॉसेक आपस में एक रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। सिमिलरली अगर आप कॉसेक थीटा की बात करिए तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? आपका कॉसेक रेसिप्रोकल होता है आपका साइन थीटा का, मीन्स वन बाई साइन थीटा। अगर आप दोनों को इंटू कराइए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इनका आंसर क्या आ जाएगा? वन। क्योंकि देखिए इधर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो जैसे ये साइन थीटा लिखा है और ये कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? वन बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट और फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? वन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिमिलरली कॉस थीटा की बात करें, वन बाई सेक, एंड सेक थीटा इज वन बाई कॉस। सिमिलरली आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया? वन। सेम ईयर tan थीटा इक्वल टू वन बाई कॉट, एंड कॉट इक्वल टू वन बाई टेन, तो टेन इंटू कॉट क्या दिखेगा आपको? वन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पीपीटी से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको जो टाइम वेस्टेज होता है, आप वीडियो देखने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, उसको हम लोग आधे घंटे में रिड्यूस करके लेके आते हैं कि हाफ आवर से 1 आवर में आपको टॉपिक विद एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के साथ आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन रिलेशन भी जानते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू वन cos थीटा बाई साइन थीटा। नाउ अब समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जिन्हें आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना नहीं आया, अब वो बहुत इजी लैंग्वेज में सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए किस किस एंगल की वैल्यू आपको याद करनी है? थीटा, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। बनाने का फॉर्मेट क्या है, एक बार बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। पहली लाइन अगर पॉसिबल हो तो आप फर्स्ट लाइन लर्न कर लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट लाइन भी बनाने का मेथड है। देखिए कैसे। साइन थीटा देखते हैं, 1 से 4 तक आप नंबर लिख दीजिए। वर्किंग रूल देखिए क्या है, 1, 0, 1, 2, 3, 4। फोर जो लास्ट नंबर लिखा है ना आपने, फोर, उस फोर से आप डिवाइड करा दीजिए। डिवाइड करा दिया, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, वंस अगेन एक बार समझिए वर्किंग रूल। 0 to 4 तक आपने नंबर लिख दिया, जो लास्ट नंबर लिखा आपने फोर, उस लास्ट नंबर से आप क्या करेंगे? डिवाइड कराएंगे। जैसे देखिए आपने डिवाइड किया और फिर क्या ले लिया आपने? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे बताइए क्या आएगा? 0 डिग्री। 0/4 तो 0 होता है, एंड 0 का स्क्वायर रूट 0। अब बताइए, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 बनेगा। इसका देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या लिखते हैं आप? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको? 1/2। ये बताइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर रूट तो बनता नहीं है, तो आप 2 का स्क्वायर रूट तो याद नहीं है आपको, मीन्स 1/√2 के फॉर्म में लिखेंगे। 1/√2, √3/4 देखेंगे क्या आएगा? √3/2, एंड 4/4 क्या आ गया? 1। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए कॉस थीटा की बात करेंगे। अब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। जैसे फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे,
रिवर्स ऑर्डर मीन्स पहले वन, ये वन यहाँ पे कॉपी करिए, √3/2 इधर कॉपी करिए, 1/√2 इधर, 1/2 here and 0 here. Once again, फिर से देखिए, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, 1 here, √3/2 here, 1/√2, यहाँ पे आ गया आपका 1/2 और इधर आ गया 0. आई होप बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगी. टेन थीटा देखिए क्या याद रखिए, आपको एक रिलेशन पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. ठीक है, अब बताइए 0/1 को डिवाइड करेंगे तो 0/1 क्या आता है, 0. 0/1 क्या आएगा आंसर आपका 0. ठीक है, तो यहाँ पे 0. अब देखिए इसको डिवाइड करिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2. आपको पता है ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनल क्या दिखता है आपको, 1/√3. ठीक है, ये √2 से 2 कैंसिल आउट और आंसर क्या देंगे आपको, 1/√3. नेक्स्ट 45 देखिए, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2. वंस अगेन √2 से √2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर 1. नेक्स्ट √3/2 एंड √3/2. ठीक है, तो देखिए √3/2 क्या आएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट और फाइनल के आंसर दिखेगा आपको √3. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. 1/0 क्या बनता है बताइए, 1/0, 1/0 क्या आता है आपका, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसको. अब बताइए कॉट थीटा को फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए. नॉट डिफाइंड, इधर लिख दीजिए √3, इधर लिखिए 1, इधर लिखिए √3 और 1/√3 और इधर लिख दीजिए आप 0 नॉट. ठीक, अब आइए सेक थीटा की बात करते हैं. सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है बताइए, 1/cos थीटा. 1/cos थीटा, ध्यान से देखिए, तो cos थीटा 1 का रेसिप्रोकल क्या बनता है आपका 1. इधर देखिए √3/2 को क्या लिखेंगे, बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या 2/√3. 1/√2 को क्या लिखेंगे, √2 एंड 1/2 को क्या लिखेंगे 2. एंड फिर से देखिए इधर 0 को क्या लिखेंगे आप, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड. कॉसेक फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1. ठीक है, आई होप यहाँ तक टेबल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, आइए एक बार हम फिर से रिपीट कर आपको कैसे बनाना है. तो देखिए इधर थीटा, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, पहले एंगल देखते हैं कौन कौन से एंगल की वैल्यू हमें निकालें, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने हैं आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा. आइए वर्किंग देखते हैं इनका. वर्किंग पहली लाइन या तो आप लर्न कर लीजिए, अदरवाइज ये वर्किंग ध्यान रखिए. 0, 1, 2, 3, 4, पहले आप 4 तक नंबर लिखेंगे, अगेन आप 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड करने के बाद आप स्क्वायर रूट लेंगे. जैसे देखिए स्क्वायर रूट लिया तो 0/4 की वैल्यू क्या आती है, 0. मतलब साइन 0 डिग्री कितना आ गया आपके पास, 0. 1/4 मीन्स 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2. मतलब आप यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, 1 2 जा 4 और ये आ गया आपके पास √3/2 एंड 4/4 कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1. वर्किंग रूल ध्यान रखना है. कॉस के लिए क्या करना है आपको, कॉस के लिए बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए. जैसे फर्स्ट लाइन आपने लर्न कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. कॉस के लिए आप क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में ले चलिए. पहले आपने क्या लास्ट में क्या याद किया था, 1, अब रिवर्स ऑर्डर में
पहले क्या लिखेंगे 1, फिर √3/2, अगेन 1/√2, अगेन 1/2, अगेन 0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं tan थीटा की। अब बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sin थीटा, अब जैसे tan जीरो की वैल्यू निकालनी है तो tan जीरो में आप क्या कर दीजिए sin जीरो अपॉन cos जीरो। sin जीरो की वैल्यू क्या है 0 एंड cos जीरो की वैल्यू क्या है 1, और 0/1 क्या होता है आपका 0। अब देखिए tan 30 निकालना था, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या दिखा 1/√3। 45 बताइए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 2 से √2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर 1। नेक्स्ट tan 60 की बात करेंगे। tan 60 में आप क्या करेंगे, सिमिलरली sin 60 अपॉन cos 60, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आंसर देखा √3। 90 की बात करते हैं, बताइए 1/0, 1/0 कितना आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स क्या बोलते हैं आप, नॉट डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉट की। कॉट में जैसे आपने कॉस के लिए बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। पहले नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। सेक बताइए, सेक थीटा किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है? सेक थीटा आपका होता है किसका, कॉस थीटा का। मीन सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब बताइए सेक थीटा, सेक थीटा में क्या है यहाँ पे, जैसे 1/cos थीटा, मतलब अगर यहाँ पे देखिए cos जीरो की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही दिखेगा, तो cos जीरो क्या आ गया 1। 30 की बात करिए, cos 30 कितना था देखिए इधर √3/2, बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या दिख जाएगा आपको 2/√3। 45 देखिए, cos 45 क्या है 1/√2, अगर cos 45 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है होगा, तो cos 45 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2/1, तो √2/1 मीन्स क्या √2। sec 60 कितना है देखिए, cos 60 क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/1 एंड cos 0, cos 90 0, तो 1/0 क्या बनता है नॉट डिफाइंड। अगेन आप cosec को क्या करिए रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, कैसे, नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 एंड 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक एक बार जल्दी से हम रिवीजन करते हैं सारा। ठीक है, देखिए इधर, क्योंकि टेबल एक बार अपने आप से बना के देखनी है आपको। वर्किंग रूल, इधर थीटा 0, 40, 30, 45, 60, 90। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। वर्किंग रूल देखिए, 0 से 4 तक के नंबर लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड करिए, 4, 4, 4, 4, 4। स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। पहली लाइन देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। नेक्स्ट आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 की बात करेंगे, देखिए इधर अगर आप 10 की बात करते हैं तो 10 में क्या करेंगे 0/1। ठीक है, तो tan थीटा में देखिए आपका 0/1 क्या दिख जाएगा आपको, देखिए इधर 10 में क्या किया आपने 0/1 0। नेक्स्ट आपने किया 1 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर 1/√1। यहाँ से बताइए √3/2 से 2 कैंसिल आउट, √3 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए क्या किया था आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 1, 1/√3 एंड 0।
सेक के लिए क्या किया आपने, सेक थीटा 1/cos थीटा, बस सभी का रेसिप्रोकल करते गए और फाइनल ये देखे आपको, और कॉसेक थीटा अपने रिवर्स ऑर्डर। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1। आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। टेबल बनाना हम लोग सीख चुके हैं। अगर टेबल बनाना हमें आ गया तो आगे की कैलकुलेशन सिंपल, आप जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, एलसीएम लेना और मल्टीप्लाई कराना। चलिए क्वेश्चन देखिए, आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन था साइंस 60 cos 30 sin 30 cos 60। ये रही आपके पास टेबल, अभी जो हम लोगों ने टेबल प्रिपेयर किया था। टेबल में सबसे पहले साइन 60, टेबल एक बार देखना सीखेंगे हम लोग। साइन में 60, देखिए क्या दिख रहा है, साइन में 60 डिग्री √3/2। नेक्स्ट देखेंगे cos 30, cos में 30 देखिए क्या दिख रहा है आपको, √3/2। एंड साइन 30, साइन 30 डिग्री क्या दिख रहा है, 1/2। एंड नेक्स्ट बताइए cos 60 क्या दिख रहा है आपको, cos 60 1/2। ठीक है। अब आपको पता होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, कहीं पे भी अगर √a लिखा है तो √a को आप क्या बोलते हैं, a। एग्जाम्पल एज की बात करें, कहीं पे √3 लिखा है तो √3 को आप √9 लिखते हैं। √9 का मतलब क्या होता है आपका, 3 होता है। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे √3 कितना बन गया आपका, 3, एंड 2 2 4, और इधर भी 1/4। आपने दोनों को ऐड किया, बेस सेम था, 3 + 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर हमें क्या दिख रहा है, देखिए 1। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी थी और वैल्यू पुट करानी थी। आई होप टेबल देखनी आ गई आपको। टेबल आइए जल्दी से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन था आपके पास। पहले आपको tan 45 देखना था। ठीक है। तो देखिए इधर tan 45, टेबल पे आइए। tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। cos 30 देखिए √3/2, वैल्यू पुट कर लिया। sin 60 √3/2, वैल्यू पुट कर लिया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये प्लस का लिखा है, ये माइनस का लिखा है, कैंसिल आउट होके फाइनल आंसर आपका 2 है। ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते हो, देखो √3 का स्क्वायर, अभी भी हमने बताया था आपका, ये स्क्वायर से रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या आ गया 3, एंड 2 का स्क्वायर 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट। तो आप यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कोई आपका रॉन्ग नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है आपको, बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी है, वैल्यू पुट करानी है, एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना है। आइए देखते हैं। ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। cos 45 देखिए 1/√2, sin 30, सॉरी sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 देखिए 2। बस आइए सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 को रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड। यहाँ पे क्या किया, 2/√3 था, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और यहाँ पे लगा हुआ था आपके पास +2। बताइए इधर √2/2 आ गया, कैसे, देखिए इधर √2 इंटू √2 को इंटू करेंगे तो आप बताइए √2 इंटू √2 क्या होता है आपका, √2 इंटू √2 होता है 2। 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं। इधर आपका डिवाइड में लिखा था, ये कर दिया। अब आप बताइए इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है। मल्टी डिवाइड जो लगा उसको आप चेंज करिए मल्टीप्लाई में, तो ये आपका क्या बन जाता है, देखिए रेसिप्रोकल हो जाता है ना। इस डिवीजन को जब आप इनटू में चेंज करते हैं तो ये फंक्शन आपका, देखिए पहले ये लिखा था, अब रिवर्स हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया। अगेन आप देखिए इधर एलसीएम लेके आपने, मल्टी सॉरी एलसीएम ने सिंपल मल्टीप्लाई करके
दिनों आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हैं तो मोस्टली नंबर मिल जाते हैं। फिर भी अगर आप रेशनलाइज करना चाहते हैं, आई होप आपको रेशनलाइजेशन आता होगा। रेशनलाइजेशन कर सर आप अपने आप देखेंगे और फाइनल आंसर दिखेगा आपको कुछ ऐसा। ठीक है, रेशनलाइजेशन मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वंस अगेन मैं इसका रेशनलाइजेशन डिस्कस कर दूंगा। फोर्थ पार्ट, साइन 30 tan 45 माइनस कॉस एक्स 60 सेक 630। आइए, ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बस केवल वैल्यूज पुट करा के आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इधर टेबल में साइन ऑफ 30, साइन 30 क्या दिख रहा है 1/2, tan 45 बताइए 1, एंड कॉस एक्स 60 2/√3, वैल्यू पुट करानी है बस। सेक 30 2/√3, कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। ठीक है, आइए सॉल्व करिए। 1/2 प्लस 1 कितना होता है, इसको आप रेशनलाइज करा दिए पहले। रेशनलाइजेशन आपको आता है, उस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, यहाँ पे भी आप रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से आपने डिवाइड किया। आगे देखिए, ये सिंप्लीफाई करके आ गया कुछ ऐसा, ये आप अपने आप देखिएगा। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल आ गया, और ये रेशनलाइजेशन वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे। 4 9 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई एंड 9 माइनस 4√3 से डिवाइड, रेशनलाइज करने के बाद कुछ ऐसा बना। और ये वाला पार्ट की कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ ऐसा आंसर दिखेगा आपको फाइनल। 43 माइनस 24√3/11। एक बार देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं पीछे कर देता हूँ, ये वाले कैलकुलेशन आप करेंगे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाई चांस अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे करिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर, इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, अगेन टेबल की वैल्यू पुट कराते हैं। आई होप टेबल देख के पुट कराना आ गया आपको, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू देखिए इधर 2/√3 स्क्वायर, tan 45 क्या है 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। 1/4 and this is 4/3 minus 1, 1/4 plus 3/4, सिंप्लीफाई किया, 4 4 जो 16/3 minus 1, ये किया 4/4, क्या आ जाएगा, इधर आ गया आपके पास 1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करना आता है, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आपका। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। वंस अगेन आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए इधर सिंपल टेबल की वैल्यू पुट करा दिया आपको। 1045 देखिए अपनी टेबल में, 1045 की वैल्यू क्या थी 1, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करा लीजिए। 1045 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई क्या आ गया 2, और 0/2 कितना होता है, कभी भी न्यूमरेटर में अगर 0 लिखा होता है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो उसका आंसर आता है आपको क्या फाइनली 0। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अगेन एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ये वैल्यू पुट कराते हैं। tan 30 बताइए 1/√3। ठीक है, और दोनों पे 1/√3 पुट करा के स्क्वायर करा दिया। ठीक है, एंड अगेन रेशनलाइज, 2√3/3 डिवाइडेड बाई 4/3 दिया गया आपके पास। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 4/3 ये कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर आपको दिख रहा है क्या, √3/2।
और यहाँ पे देखिए √3/2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस एंगल के वैल्यू दिख रहे हैं आपको, साइन 60 डिग्री। हियर साइन 60 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, 2 tan 30/1 - 10। सेम कैलकुलेशन, tan 30 की वैल्यू पुट किया। tan 30 बताइए कितना था, 1/√3। tan 30 था 1/√3, तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई, वंस अगेन सेम कैलकुलेशन है। ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनता तो आप बताइएगा। डिवाइड था तो मल्टीप्लाई मिला के चेंज करेंगे और आंसर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैलकुलेशन को, अगर आपको नहीं आता, कहीं पे भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो अगेन आप बताइएगा, अगेन एक बार आके फिर से इसे डिस्कस करते हैं। tan 60 is the correct answer. Choose the correct option. Again ऑप्शन चेक करते हैं, सीधे इक्वल टू जीरो। तो साइन 2 × 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। साइन 0 का टेबल पे अब वैल्यू देखिए, कितना आंसर है, 0। 2 साइन ए देखिए, ये भी कितना है, 0। ठीक है, तो साइन जी दोनों का आंसर क्या आ गया आपके, 0। तो यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा आपका, 0 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपके पास, tan a + b = √3। तो देखिए इधर tan a + b = √3 ना, बट आप ये देखिए tan में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, क्या देखना है आपको, tan में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है। तो इधर आइए टेबल पे चलते हैं, tan में √3 कौन से एंगल की वैल्यू देखिए इधर, 60 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना दिख गया आपको, 60 डिग्री। तो tan 60 कितना है, √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया आपने, tan a + b = tan 60 डिग्री। तो a tan से tan एलिमिनेट हो गया। एक बात ध्यान रखें, एग्जाम में ये एलिमिनेट आप क्रॉस करके नहीं दिखाएंगे, देखिए इधर क्रॉस करके नहीं बताएंगे। तो a + b की वैल्यू क्या दिख गई आपको, यहाँ से a + b की वैल्यू दिख गई आपको 60 डिग्री। ये लेट कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, tan a - b = 1/√3 है। तो tan a - b बताइए, क्या चाहिए आपको, 1/√3। ठीक है, अब देखिए इधर बट अब बताइए इधर tan में किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है। तो देखिए टेबल, tan में 1/√3 किस एंगल की वैल्यू आपके पास, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30, और tan से tan एलिमिनेट होके a - b 30 आ गया। ये दो बन गई इक्वेशन। आइए दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपको, एलिमिनेशन मेथड में आप क्या बोलते हैं, b से b कैंसिल आउट एंड 2a = कितना दिख जाता है, 60 + 30 90। देखिए इधर जैसे आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, b से b कैंसिल आउट एंड a + a क्या दिखा आपको, a + a दिखा आपके पास 2a एंड 2a = 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 90/2 एंड 90/2 45 डिग्री। ये आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a + b = 60। a की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं आप, 45। और b कितना था आपको, सॉरी a 45, b आपको फाइंड आउट करना था। इस 45 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कराएंगे तो माइनस में जाएगा, और 60 - 45 देखिए फाइनल आंसर क्या देगा आपको, 15। पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, a एंड b। तो a की वैल्यू आ गई क्या आपके पास 45 एंड b की वैल्यू आ गई 15। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर होंगे। और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, बस टेबल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जस्टिफिकेशन पूरा आप टेबल से देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, साइन a + b = साइन a + साइन b। मतलब ये हुआ कि क्या ये a और b की वैल्यू साइन a + b हमेशा ट्रू आता है। सपोज करिए a आपने 30 ले लिया और b आपने ले लिया 60। तो आप बताइए 30 + 60 कितना दिख जाएगा आपको, 90 दिखेगा ना। साइन a + b, ए के प्लेस पे क्या ले लिया आपने, साइन ऑफ ए पे क्या लिया आपने, 30 डिग्री, और बी पे क्या ले लिया आपने, 60 डिग्री। ठीक, ये 90 नहीं है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 60। और साइन 60 + 30 क्या देगा आपको, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आप टेबल से जाके देखेंगे
तो साइन ऑफ 90 डिग्री और साइन 90 कितना दिखा आपको 1। ठीक है, अब आइए राइट हैंड साइड पे देखेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन कितना ए कितना था 30, तो देखिए साइन 30 एंड कॉस 60। ठीक है, साइन 30 एंड सॉरी साइन 30 एंड साइन 60। अब टेबल पे आइए, साइन 30 कितना दिख रहा है 1/2 एंड साइन 60 बताइए √3/2, 1/2 प्लस √3/2। यहाँ से 2 से 2 आपने 1 बेस सेम है तो आपने क्या किया, सिंपल ऐड कर दिया। और आपका देखिए इधर से कोई इक्वल नहीं दिख रहा ना आपको, तो ये आपका कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज। अब पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। थीटा इंक्रीजेज का मतलब होता है, देखिए थीटा इंक्रीजेज इधर दिख रहा है ना आपको, थीटा ऐसे इंक्रीज हो रहा है। अब वैल्यूज देखिए इधर दिया है साइन थीटा की, क्या थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है? बस अगेन एक बार आप पूरा क्वेश्चन समझेंगे, क्या ये थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ क्या ये साइन थीटा की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है क्या? आइए देखते हैं। देखिए इधर साइन 0 की वैल्यू देखिए आपको क्या दिख रही है 0। साइन 30 कितना दिख रहा है 1/2। ठीक है, एंड 1/2 में 0.5, 45 देखिए 1/√2। इसे आप रेशनलाइज कराएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। साइन 60 बताइए √3/2 एंड ये कितना दिखा 0.8। साइन 90 बताइए 1। अब बताइए थीटा साइन थीटा इंक्रीज करें ना, पहले 0 है फिर 30 है, देखिए इधर पहले 0 है फिर 30 है फिर 45 फिर 60 फिर 90। वैल्यूज देखिए पहले 0 है फिर मतलब थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ आपके वैल्यूज भी इंक्रीज किया ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, दिस मीन्स the value of sin theta increases when theta increases from 0 to 90, hence the given statement is true। नेक्स्ट पार्ट, अब बताइए cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ क्या इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? यहीं पे दिख रहा है, आप देखो cos थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करा रहे हो, तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या? सोचो पहली वैल्यू क्या है 1 और लास्ट वैल्यू क्या है 0, तो obvious सी बात है इंक्रीज तो नहीं कर रही है। तो ये फाइनली क्या होगी आपकी, ये आपके डिक्रीज कर जाएगी। cos 0 की वैल्यू बताइए 1, cos 30 बताइए √3/2। ठीक है, √3/2 मीन्स दिस। cos 45 बताइए 1/√2 एंड cos 60 बताइए 1/2, cos 90 बताइए 0। अब आप बताइए जब आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स पहले 0 था फिर 35 फिर 45 फिर 60 फिर 90, क्या ये वैल्यू आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है? तो पहले क्या है 1 और लास्ट क्या है 0, ये तो इंक्रीजिंग नहीं है, ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये तो आपको पता है भाई, 45 को छोड़ के कहीं पे भी सेम नहीं है। अब देखिए टेबल पे 45 पे 1/√2 1/√2 है, क्या और कहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है आपको? जी नहीं। एक जस्टिफिकेशन ले लेते हैं, जस्टिफाई और आंसर उन्होंने कहा था साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। obvious सी बात है, hence our दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट टेबल से भी देख सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। cot का मतलब होता है cos अपॉन साइन। वैसे यहाँ से देखिए cot और 0 देखिए ना, cot और 0 नॉट डिफाइंड ही होता है ना आपका। ठीक है, चलिए अब बताइए cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 0। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत सिंपल वे में हमने एक्सप्लेन किया है। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप अगेन आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।